औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट के अगर आप लोगों को इस चैनल से कोई फ़ायदा हो रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी इन द फॉलोइंग फिगर। ये फॉलोइंग फिगर गिवन है, हमने अननोन क्वांटिटी फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ unknown quantities in the following figure. All measurement are in centimeter. तो हमने unknown quantities means के x, y, z या a, b, c की वैल्यू फाइंड करनी है, या हमने क्या करना है कि unknown quantities की वैल्यू फाइंड करनी है इन सेंटीमीटर में। तो हमारे पास पहला जो पार्ट है उसमें क्या है, यू वी इज पैरेलल, ये पैरेलल है टू वाई जेड। फिगर है कि यू वी इज पैरेलल टू वाई जेड। तो अगर देखा जाए तो ये हमारे पास दो फिगर्स हैं, मीन्स के दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल एक्स यू वी तक और एक एक्स वाई और जेड तक। ये हमारे पास दो फिगर्स हैं, एक्स यू और वी और एक एक्स वाई और जेड। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सिमिलर फिगर हैं। साइज डिफरेंट है बट शेप जो है वो सेम है। तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, मैंने ऑलरेडी ये फिगर बनाए हैं दोनों अलग-अलग, कि ये हमारे पास बुक में गिवन है। यू वी और एक्स हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये एक फिगर है, और एक एक्स वाई जेड हमारे पास ये कंप्लीट एक फिगर है। तो देखें एक्स यू और वी जो ट्रायंगल है उसकी ये साइड क्या है, ए है, और ये साइड क्या है, 6 है। और जब हम टोटल ट्रायंगल की बात करते हैं एक्स वाई और जेड की, तो एक्स वाई और जेड की ये साइड क्या है, ए और 2, मीन्स के ए प्लस 2 को प्लस करके ये हमारे पास टोटल इसकी साइड बनती है। जिस तरह यहाँ पे गिवन है ए प्लस 2, ये ए प्लस 2 है। और एक्स से जेड तक की जो साइड है, टोटल साइड, इसमें ये 4 भी है और 6 भी है, तो 4 + 6 ये क्या है, 10 है। एक दफ़ा फिर ये हमारे पास टोटल फिगर गिवन है, इसमें दो फिगर्स है, दो ट्रायंगल है, एक एक्स यू और वी और एक एक्स वाई और जेड। जिस तरह ये है, इनकी साइडें भी गिवन है। तो ये हमारे पास क्या है, दोनों सिमिलर फिगर है, दोनों सिमिलर फिगर है। सिमिलर फिगर में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और हमारे पास साइज डिफरेंट होती है बट शेप सेम होते हैं। तो ये क्या है, एज गिवन सिमिलर फिगर, एंगल x इज इक्वल टू x, एंगल u इज इक्वल टू एंगल y और एंगल v इज इक्वल टू एंगल z। सिमिलर शेप में एंगल जो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद। तो ये देखें, हमारे पास जो ये फिगर है इसकी ये साइड क्या है, ए है, और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए प्लस 2। तो रेशो इनकी क्या हो जाएगी, रेशो ए बाई ए प्लस 2।
और ये हमारे पास सेकंड साइड है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है 10 है, क्योंकि हम इसको पहले ऊपर रख रहे हैं तो यहाँ पे 6 भी ऊपर आ जाएगा और 10 इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है, 10 नीचे आ जाएगा। तो दोनों की रेशो 6/10। तो हमने ये डिस्कस की थी कि सिमिलर फिगर में रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 ए हो जाएगा इज इक्वल टू 6 ए प्लस 2 हो जाएगा। तो 10 ए इज इक्वल टू ये 6 ए प्लस 6 2 12, 6 ए है यहाँ पे 6 ए 10 ए 6 ए इधर आ जाएगा तो -6 ए इज इक्वल टू 12 और ये 4 ए इज इक्वल टू 12। हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि ए हमारे पास यहाँ पे अननोन क्वांटिटी है। तो ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 43 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। डियर स्टूडेंट, ये भी इसकी सेम टू सेम इसी तरह सोल्यूशन है कि ये ए और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ए बाई ए प्लस 2 6 और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड 10 है, तो ये 6/10 क्रॉस मल्टीप्लाई किया करके हमारे पास ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब इसका जो बी पार्ट है, बी सी इज पैरेलल टू डी ई। बी सी क्या है, बी से सी तक पैरेलल है डी ई के। तो अगर देखा जाए तो यहाँ भी हमारे पास दो फिगर है, दो ट्रायंगल है। देखिए फर्स्ट छोटी जो हमारे पास फिगर है, स्मॉल फिगर डी ई और ए, डी ई और ए, और जो लार्जर फिगर है, बड़ी फिगर, वो बी सी और ए तक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो फिगर्स है, ये फर्स्ट फिगर, ये टोटल, और ये स्मॉल फिगर। तो अननोन क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई। ये ए बी और ये सी और डी, ये इसके क्या है, वर्टेक्स है। ये साइड्स नहीं है, ये वर्टेक्स है। तो साइड्स हमारे पास, साइड में हमने हमारे पास जो अननोन क्वांटिटी है वो फाइंड करनी है, एक्स और वाई। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास सेम टू सेम यही फिगर है। इसको हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसमें दो फिगर है, दो ट्रायंगल है। एक ही हमारे पास डी ई और ए, ये ट्रायंगल डी ई और ए, ये हमारे पास डी ई और ए है। और एक बड़ी फिगर, बड़ी ट्रायंगल है, मीन्स के ट्रायंगल बी सी और ए है। तो देखें इसमें ये साइड क्या है 1.5 और ये साइड क्या है, ये x है ई से ए तक, और टी से ए तक क्या है 2 है। और बड़ी में सी ए और बी है, तो सी से ए तक हमारे पास क्या है 6 और ये x, तो ये 6 + x या x + 6 हो जाएगा क्योंकि ये टोटल साइड है। ए से बी तक भी टोटल साइड, ये 5 और 2 7 हो जाएगा। और ये साइड क्या है इसकी सेम है। तो देखें ये दोनों एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल इसमें इक्वल है और क्या है, दोनों की जो शेप है वो भी सेम है, साइज डिफरेंट है। तो सिमिलर फिगर है, सिमिलर फिगर में यही चीज़ें होती है। तो सिमिलर फिगर में क्या होता है कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। तो एज वी गिवन सिमिलर फिगर, ये हमारे पास सिमिलर फिगर है। तो सिमिलर फिगर में क्या होता है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास जो है ये जो फिगर है, इसकी ये साइड क्या है 1.5 और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है y है। तो ये क्या हो जाएगा 1.5/y इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये साइड है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है 7 है। तो रेशो 2/7
क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं सिमिलर फिगर में। तो ये हमारे पास साइड है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है। हम इसको ऊपर रख रहे हैं और इसको नीचे, तो इस तरह भी कर सकते हैं कि ऊपर इसको ऊपर रख लें इसके नीचे, लेकिन इनको फिर तीनों साइडों को ऊपर रखेंगे और इनको तीनों को नीचे रखेंगे फिर। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 6। तो चूँकि हमने x और y की वैल्यू, ये तीनों क्या है आपस में इक्वल है, तो ये 1.5 बाई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 7 मल्टीप्लाई बाई 1.5 इज इक्वल टू 2y। ये 2y जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू y। तो ये हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 2 पे, तो ये हमारे पास 5.25 आता है। ये हमारे पास y की वैल्यू है। अब हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इन दो को ले लें 2/7, क्योंकि ये इक्वल है तीनों, तो ले सकते हैं x, तो x प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये 2x हो जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 2 6 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 7x। ये 2x है, दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये -2x, और 7x माइनस 2x क्या हो जाएगा 5x। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू 12/5, और 12/5 हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है 2.4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी सॉल्व किया है, तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि दोनों फिगर क्या है, सिमिलर है। तो ये साइड और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है, तो 1.5 बाई वाई। ये साइड, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है, तो ये 2/7, और ये साइड और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है, तो ये x/6 प्लस x, या x प्लस 6। तो पहले दो को लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा, और सेकंड दो को, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। डियर स्टूडेंट, इसका सी पार्ट, ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ए बी जो है वो पैरेलल है डी ई की। तो अगर देखा जाए तो इस फिगर के अंदर दो फिगर्स हैं, दो ट्रायंगल है, एक डी ई और सी तक, ये हमारे पास एक फिगर है, एक ट्रायंगल है, और एक टोटल ट्रायंगल ए बी और सी। हमने अननोन क्वांटिटीज मीन्स के ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम दोनों फिगर्स को अलग-अलग लिख सकते हैं, दोनों ट्रायंगल को अलग-अलग लिख सकते हैं। जिस तरह हमारे पास ये है कि छोटी जो हमारे पास फिगर है, छोटी ट्रायंगल ए, ये डी ई और सी, ये देखें डी ई और सी, और एक बड़ी ट्रायंगल है ए बी और सी, तो ये ए बी और सी। ये देखें दोनों क्या है, शेप सेम है दोनों की, बट साइज डिफरेंट है। छोटी ट्रायंगल में ये साइड क्या है, ए है, ये साइड क्या है, बी से 20 है, और बड़ी ट्रायंगल में ये साइड टोटल ए से सी तक क्या है 12 और ए, तो ये ए प्लस 12 या 12 प्लस ए हो जाएगा। ये टोटल साइड बी से सी तक ये 15 प्लस 20 हो जाएगा, ये 35 है। तो ये चूँकि दोनों सिमिलर है, तो सिमिलर शेप में क्या होता है हमारे पास, करस्पॉन्डिंग जो रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। तो देखें ये हमारे पास डी से सी तक एक साइड है, इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो 12 प्लस ए है, और 20 एक साइड है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है 35 है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है 12 प्लस ए है, इज इक्वल टू, ये देखिए ये हमारे पास ए और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड 12 प्लस ए 20, और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड 35। क्योंकि हम इस साइड वाले ट्रायंगल के साइड्स को ऊपर रख रहे हैं, तो 20 ऊपर और 35 नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए
20 और 35। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 35A इज इक्वल टू 20 12 प्लस ए। तो ये 35A इज इक्वल टू 20 और 12 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 240 की इक्वल होता है प्लस 20A हो जाएगा। तो ए वालों को एक साइड पे करते हैं, इधर आके क्या हो जाएगा -20A इज इक्वल टू 240। तो ये 15A हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 240। ये A के साथ 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। A इज इक्वल टू हमारे पास 16 आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो हमारे पास A की वैल्यू क्या है, A अननोन क्वांटिटीज़ है, इसकी वैल्यू क्या है 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है कि इसके दो फिगर है, इस फिगर के दो ट्रायंगल है, इसके अंदर एक DE और C और एक AB और C तक, DE और C, AB और C। A साइड और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड या 12 प्लस A और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, A है। 12 प्लस A और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड A। 35 और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है 20। तो ये 35/20 क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आता है, फिर माइनस और माइनस और माइनस, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, ये 16 आ जाएगा। अभी इसका डी पार्ट AC इज पैरेलल टू DE, AC इज पैरेलल टू DE। इस फिगर के अंदर भी दो फिगर्स है, दो ट्रायंगल है, एक DE और B छोटी ट्रायंगल और AB और C ये बड़ी ट्रायंगल है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखें DE और C ये छोटी ट्रायंगल और ABC ये बड़ी ट्रायंगल है। तो इसकी ये साइड क्या है x और ये 9 है। इसकी ये टोटल साइड क्या है A से C तक ये 12 है और C से B तक जो है वो क्या है 9 प्लस 6 है 15 है और A से B तक क्या है 3 प्लस y। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चूँकि दोनों से फिगर जो है सिमिलर है तो सिमिलर शेप में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास 12 है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है x है, तो ये 12/x। ये हमारे पास साइड है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड 9 है, तो ये 15/9। ये हमारे पास साइड है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है y है, तो ये 3 प्लस y, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो पहले हम इन दो को लेते हैं, 12/x इज इक्वल टू 15/9। ये 9 जो है डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x जो है डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 9 मल्टीप्लाई बाई 12 108 इज इक्वल टू 15x और 15 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 108/15। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह आप लास्ट वाले दो को लेते हैं क्योंकि इक्वल है, तो 15/9 इज इक्वल टू 3 प्लस y/5 क्रॉस मल्टीप्लाई 15y इज इक्वल टू 9 को अंदर मल्टीप्लाई 9 3 27 प्लस 9y। y वालों को एक साइड पे करते हैं तो ये 15y प्लस 9y, इधर आके माइनस 9y, ये 27 ऑलरेडी है। तो 15y माइनस 9y 6y इज इक्वल टू 27। y की चूँकि वैल्यू फाइंड करनी है 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो 27 डिवाइडेड बाई 6 ये किस चीज़ की इक्वल है 4.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी।